Hello बच्चों, welcome to Right Classes. From today onwards, I am going to start a new topic of Java, which is related to file. So आज का जो क्लास वो होगा फाइल। कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे हम फाइल को हैंडलिंग करते हैं, जिस तरीके से इससे पहले वाले जो सीरीज थे विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो रन टाइम में अकर होता था उसको हैंडलिंग कैसे करते थे, वो सारे मैंने देख चुके हैं। अब आते हैं फाइल। तो फाइल क्या होता है, फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल को रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, उससे गेट इंफॉर्मेशन कैसे गेट करेंगे, वो सारी चीज़ हम जावा के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो होता है फाइल। जैसे अब सिंपल की भाषा में करें तो फाइल क्या होता है कि फाइल एक, जैसे सपोज आपके यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं तो ये सब क्या है, आपका फोल्डर है। ठीक है, अब फाइल भी है फोल्डर भी है। तो ये सब सारे आपको जो दिख रहा है ना, जैसे CSA है, ये क्या है, ये आपका एक तरफ से फाइल है। फाइल के अंदर में ये सारे कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये फोल्डर है। फोल्डर के अंदर में जैसे ये जावा सेलेनियम नोट है, ये एक फोल्डर है। फोल्डर के अंदर में ये सारे क्या है, आपके फाइल है। तो हम ये सब फाइल प्रोग्राम के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, है ना, राइट करेंगे, डिलीट करेंगे, वो सारा चीज़ हम फाइल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम चलते हैं पहले कि फाइल में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फाइल। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है फाइल एंड फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते वक्त मुझे कुछ एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन थ्रू होगा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंडलिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल होता क्या है, उसको कैसे करेंगे, है ना। तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि फाइल इज द टू स्टोर द डेटा, है ना। फाइल में क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं डेटा को। बहुत सारे फाइल होते हैं, जैसे एक्सेल फाइल हो गया, MS वर्ड फाइल हो गया, उसके बाद TXT फाइल हो गया, बहुत सारे टाइप के फाइल होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल को प्रोग्राम के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उससे हम कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, तो फाइल तो हो गए, अब उसको हैंडलिंग भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइल हैंडलिंग। डिफाइन, आपको फाइल हैंडलिंग क्या डिफाइन करता है, हाउ कैन वी रीड एंड राइट फ्रॉम द फाइल। मतलब हम कैसे फाइल के अंदर में कोई भी चीज़ टेक्स्ट को रीड करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को क्या करेंगे, राइट कर सकते हैं। हाउ कैन वी रीड एंड राइट डेटा ऑन ए फाइल। हम फाइल के अंदर में कोई भी डेटा को कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, वो भी हम देखेंगे। दूसरा, फाइल एक जावा का क्लास है। ठीक है, वो किसी एक पार्टिकुलर पैकेज में होगा, है ना। तो वो जो फाइल से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगे, मेथड होंगे, वो कौन से फाइल पैकेज में होंगे, वो पैकेज होंगे जावा .io पैकेज। अब हम देखेंगे इसका डॉक फाइल भी देखेंगे कि फाइल के अंदर में उसका पेरेंट क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं, मेथड होते हैं। ईच एंड एवरी मेथड को हम प्रोग्राम के थ्रू चेक करेंगे और उसको ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका फाइल क्लास है वो आप जावा .io पैकेज के अंदर में होते हैं, जिसके अंदर कंटेन ऑल और क्लासेस through which we can perform
we can perform all input and output operation on a file. on a file हम फाइल के अंदर में क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेंगे। कौन से पैकेज के अंदर में, java.io पैकेज के अंदर में। जब भी हम फाइल पर कोई काम करते हैं प्रोग्राम में, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस प्रोग्राम में। वो इंपोर्ट क्या है, java.io पैकेज, तभी हम फाइल पे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ और पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ जो java.io पैकेज होते हैं उसके अंदर में वे स्टोर होते हैं। स्ट्रीम मतलब आयो डाटा पैकेज के अंदर में जो भी आपका फाइल एंड क्लासेस एंड मेथड डेटा स्टोर होते हैं उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्ट्रीम को हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, कि स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा। स्ट्रीम इज अ sequence of data on the basis of java.io package। ठीक है, ऑन द java.io पैकेज के अंदर जो भी डेटा होगा, सीक्वेंस ऑफ डेटा, उसी को हमने क्या बोला, स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, स्ट्रीम को हम क्लास के अकॉर्डिंग टू टाइप में डिवाइड करते हैं। स्ट्रीम ऑल द क्लासेस ड्राइव इनटू टू स्ट्रीम। टू स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। फर्स्ट आपका जो होगा वो होगा बाइट स्ट्रीम, और सेकेंड जो आपका होता है वो होता है कैरेक्टर स्ट्रीम। तो हमने जो भी स्ट्रीम क्या होता है, जो java.io पैकेज के अंदर में जो भी डेटा होगा उसके सीक्वेंस को हमने क्या बोला, स्ट्रीम बोला। तो अब java.io पैकेज के अंदर में क्या होता है, क्लासेस होंगे, है ना। तो ऑल द क्लासेस को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, एक बाइट स्ट्रीम और एक आपका कैरेक्टर स्ट्रीम। तो हम एक एक करके देखेंगे, बाइट स्ट्रीम में क्या होता है, कौन कौन से डेटा आते हैं, और कैरेक्टर स्ट्रीम में कौन कौन से डेटा आते हैं जब हम उस पर प्रोग्राम करेंगे तब। ठीक है, अभी हम थ्योरेटिकल कुछ चीज़ देख लेते हैं, देन एक एक करके उसके सारे क्लास और मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम, देन उसका आउटपुट भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या होगा कि फाइल के अंदर में कौन कौन से क्लास होते हैं, है ना। पहले क्लास देखेंगे, देन उसके बाद हमने इसको क्या करेंगे, मेथड देखेंगे, और उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो पहले java.io पैकेज के अंदर में जितने भी क्लास होते हैं, कौन कौन से क्लास मुझे पढ़ना है एज पर द टेस्टिंग पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं, आपका हेडिंग होगा जावा फाइल हैंडलिंग क्लासेस। ओके, फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से क्लासेस मुझे पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे पैकेज के अंदर में बहुत क्लासेस होते हैं, इंटरफेस होते हैं, लेकिन एज पर आवर टेस्टिंग पर्पस हमको कौन कौन से क्लासेस को पढ़ना है और उस क्लास के अंदर में कौन कौन से मेथड को रीड करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग क्लासेस। अब इस क्लासेस के अंदर में मुझे फर्स्ट क्लास क्या पढ़ना है, फर्स्ट क्लास मुझे क्या करना है, फाइल पढ़ना है, और क्लासेस का जो फर्स्ट लेटर होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, कैपिटल होंगे। ठीक है, और मेथड का जो फर्स्ट लेटर होते हैं ऑलवेज स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करते हैं ये एरर शो करेगा जब प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो ये है फाइल, एक क्लास है ना।
तो उसके वो भी हम पढ़ेंगे। जब हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो हम फाइल क्लास के थ्रू ही हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है आपका फाइल रीडर, ठीक है। ये दूसरा रीडर क्लास है। अगर रीड करेंगे फाइल के अंदर में कोई अगर इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को अगर मुझे रीड करना है तो फाइल रीडर क्लास हम यूज करेंगे, ठीक है। और सेकेंड है फाइल राइटर, ठीक है। फाइल राइटर ये भी एक तरह की क्लास है। आप किसी भी फाइल में एम्प्टी फाइल में कुछ चीज़ अगर राइट करना होगा तो फाइल राइटर क्लास का यूज करके हम उस फाइल के अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम, हम इस इनपुट के हम फाइल के अंदर में कोई इनपुट दे सकते हैं थ्रू द फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के अकॉर्डिंग। एक होता है कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आपका एक और क्लास होता है, अगर आप टेम्प्रोरी फाइल की बात करें, अगर हम टेम्प्रोरी फाइल बनाते हैं, है ना, तो हम उसके लिए हम बफर इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बफर इनपुट स्ट्रीम और नेक्स्ट होता है अगर हम इनपुट किए तो आउटपुट भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एक क्लासेस है बफर आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये इतने क्लास हम यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। आज के प्रोग्राम में हम एक फाइल क्लास को रीड करेंगे कि फाइल क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। धीरे धीरे हम आगे जाके ऑल द क्लासेस का यूज करेंगे कि किस तरीके से हम फाइल रीडर क्लास और फाइल क्लास को हम यूज करते हैं एज प्रोग्राम में, है ना, उसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या फाइल का क्लासेस। आईओ पैकेज के अंदर में जो भी क्लासेस होते हैं इतना हमको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तभी हम फाइल और फाइल हैंडलिंग पे हम हैंडलिंग कर सकते हैं और उसको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन को हैंडल करना होगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब तो हो गया क्लासेस के बारे में। ये जो क्लासेस कहाँ मिलेगा, ये सारे क्लासेस हमको java.io पैकेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। हम हर एक चीज़ को देखेंगे, हम java.io पैकेज में ही जाएंगे, उस पैकेज में कौन कौन से क्लास है सबको रीड करेंगे और ईच एंड एवरी क्लास के पास अपना मेथड होता है और उस मेथड को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। अब चलते हैं, क्लासेस तो पढ़ लिए, हर एक क्लास का अपना मेथड होगा, है ना। तो हमको एज पर टेस्टिंग पर्पज से हमको कौन कौन से मेथड ज़्यादा यूजफुल है हम उस मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको फाइल हैंडलिंग मेथड, ठीक है, ये आपको भी पढ़ना है। कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे आज के जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमको फाइल क्लासेस यूज करेंगे और उसके अंदर में हम कौन से मेथड को यूज करेंगे वो आपको यूज कर सकते हैं। क्रिएट न्यू फाइल, फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करेंगे, है ना, तो वो उस मेथड को यूज करेंगे, है ना। हम देखेंगे भी तो इसके डॉक फाइल में। तो फर्स्ट है आपका क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। ये एक मेथड है, न्यू फाइल से हम क्रिएट करेंगे। दूसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैन रीड, ठीक है। फाइल को रीड करने के लिए हम ये भी मेथड पढ़ेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, कैन राइट, है ना। जैसे अगर हम रीड करेंगे तो उसको राइट भी कर सकते हैं, कैन राइट मेथड। और फोर्थ आपका कौन से मेथड हो सकते हैं, डिलीट मेथड। जब हम रीड राइट करेंगे तो फाइनली उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट मेथड। उसके बाद हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, एग्जिस्ट मेथड। एग्जिस्ट मेथड कब होगा, जब आपने न्यू फाइल क्रिएट किया, वो फाइल का नाम ऑलरेडी एट ए पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑलरेडी है तो एग्जिस्ट करेगा।
तो नहीं एरर बताओ, तो वो बोलेगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। अगर वो फाइल नहीं है एट ए पर्टिकुलर लोकेशन पे तो आपको न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। तो सारे हम देखेंगे। तो उस केस में हमने क्या करेंगे, एग्जिस्ट मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद आप कौन से मेथड को, लेंथ मेथड को यूज कर सकते हो, है ना। फाइल का लेंथ क्या हो सकता है वो मेथड को यूज कर सकते हो। इसके बाद आप कौन से मेथड को यूज सकते हो, गेट नेम के, उस फाइल के नेम को हम रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप फाइल को गेट नेम किए उसके बाद उसका एब्सोल्यूट पाथ भी, हम जिस पाथ पे वो फाइल एग्जिस्ट करता है उसका हम एब्सोल्यूट पाथ भी रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। गेट एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, गेट एब्सोल्यूट पाथ, ये भी एक मेथड है। और उसके बाद हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, mkdir, मेक डायरेक्टरी। हम पर्टिकुलर लोकेशन पे हम मेक डायरेक्टरी का भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड हम उसमें क्या करेंगे, फाइल का पाथ को मेक डायरेक्टरी करेंगे, ठीक है, डायरेक्टरी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम कौन से मेथड को पढ़ेंगे, लिस्ट मेथड से ही हम क्या कर सकते हैं, फाइल का लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद कौन से, रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद हम कौन से मेथड को करेंगे, उसके बाद हम मेथड को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। अगर फाइल आपने फर्स्ट टाइम कुछ भी लिखी है, ठीक है, अब बाद में हमको उसको रीनेम करना है तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम फाइल को क्या कर सकते हैं, हम फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड है किसके ऊपर, जो जितने भी क्लास हैं वो सारे क्लास के ये सब क्या है, मेथड है। तो हमने क्या करेंगे, ईच एंड एवरी मेथड को हम देखेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमने फाइल क्लास को यूज करेंगे और क्रिएट न्यू फाइल मेथड को यूज करके हम देखेंगे। तो इससे पहले हम इसका डॉक फाइल देख लेते हैं, ठीक है। तो डॉक फाइल में क्या हो सकता है, जैसे सपोज मैंने एक यहाँ का जावा का डॉक फाइल है, ये आपका जावा का डॉक फाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, मैंने ऑलरेडी फाइल यहाँ से सर्च कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करना होगा तो यहाँ पे फाइल सर्च कर लेंगे। देखो java.io पैकेज, क्लास और इंटरफेस ये सारे इंक्लूड है IO पैकेज के अंदर में। इसको क्लिक करेंगे तो ये वाले पेज आपको खुलेगा, ठीक है। तो इस पेज में हमने क्या देखा कि ये जो फाइल है ये क्या है, क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास का जो पेरेंट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं पहले बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑल द क्लासेस इन जावा। जावा में जितने भी क्लासेस होते हैं ऑब्जेक्ट उसका पेरेंट क्लास है। देखो वो लैन पैकेज के अंदर में है और फाइल क्या है, IO पैकेज के अंदर में। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा कि ये फाइल पैकेज के अंदर में इसका मॉड्यूल बेस है, बट ये पैकेज जो भी फाइल के रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगे, इंटरफेस होंगे, मेथड होंगे, इसके पैकेज के अंदर में java.io पैकेज के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो क्लास है और इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस, ये इसके इंटरफेस है, कंपेरेबल, इसके अंदर में फाइल को पढ़ेंगे, है ना। आप देखो ये ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि फाइल क्लास है और इसका पेरेंट क्लास क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, और ये सीरियलेबल और कंपेरेबल ये इसके इंटरफेस है ना। तो इंटरफेस को क्लास क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है और क्लास को एक्सटेंड करता है। गॉट इट। अब यहाँ पर चलते हैं, अब इसके मेथड को हमने थोड़ा देखेंगे। ये आपका फील्ड समरी है। जब हम इसके मेथड समरी में जाते हैं तो मेथड समरी के अंदर में आपका स्टैटिक मेथड भी दिखेगा, इंस्टेंट मेथड, कंक्रीट मेथड एंड डुप्लीकेटेड मेथड भी दिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके ऑल मेथड के अंदर में सारे आ जाते हैं। तो हमने अभी क्या करेंगे, ये देखो कैन एग्जीक्यूट, कैन रीड, कैन राइट, ये सारे मेथड हमने पढ़ेंगे। कंपेयर टू, फाइल को हम एक फाइल से दूसरे फाइल से कंपेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस फाइल के अंदर में आपका एक क्रिएट न्यू फाइल का एक मेथड है, ठीक है। ये इसका रिटर्न टाइप क्या करता है, बुलियन करता है। अगर फाइल
अगर हम क्रिएट करेंगे, फाइल अगर एडेड हो गया एट ए पार्टिकुलर लोकेशन पे, तो इसका रिटर्न क्या होगा, ट्रू देगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फॉल्स देगा। ठीक है, इसका बुलियन रिटर्न टाइप है। ऑटोमेटिकली क्रिएट ए न्यू एम्प्टी फाइल नेम बाय दिस abstract path name if and only if a file with the name does not exist yet। आपने क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी है, तो आपको क्या करेंगे, फाइल एग्जिट नहीं करेगा। इसके बाद क्रिएट न्यू फाइल, डिलीट ऑन एग्जिस्ट इक्वल एग्जिस्ट मेथड हम देखे, गेट एब्सोल्यूट देखे थे, गेट एब्सोल्यूट पाथ देखे के, गेट कॉनिकल फाइल, गेट कॉनिकल पाथ, गेट फ्री पाथ, गेट नेम भी देखे थे, गेट। ये सब मेथड है, हम सारे मेथड को हमको नहीं पढ़ना है। जो भी हम जैसे लेंथ मेथड देखे, लिस्ट देखे, है ना। इसके बाद आपने क्या देखा, mkdir देखे, है ना। इसका भी रिटर्न टाइप बुलियन होता है। mkdirs रीनेम टू भी देखे थे, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, टू पार्ट, टू स्ट्रिंग, टू यूआरएल, ये सब क्या था, उसके मेथड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईच एंड एवरी मेथड को हम एक्सेस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इक्लिप्स पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, क्या, ऑटोमेशन 8 PM। ठीक है, इसके अंदर में मैंने क्या करेंगे, एक SRC में, हाँ ठीक है, अगर SRC में जाएंगे हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट कर लेंगे, किससे रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड। तो हमने एक क्या किया, यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया और उसको फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया, सॉरी इंटरफेस हो गया। मुझे इंटरफेस नहीं, इसको डिलीट करते हैं, इंटरफेस की नीड नहीं है अभी, है ना। अभी हम पैकेज क्रिएट करेंगे किसके अंदर में, इसको हमने इस प्रोजेक्ट को हम अब यहाँ पे SRC में गए, न्यू पे गए, अब यहाँ पे मुझे क्या करना, पैकेज क्रिएट करना है और पैकेज का नाम हम दे देते हैं फाइल। ठीक है, फाइल डेमो करके अब यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो मेरा एक पैकेज क्रिएट हो गया फाइल डेमो के अंदर, और उस फाइल डेमो करने में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये क्लास का नाम हम कर देते हैं क्या, क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल हमने क्या कर दिया, और यहाँ पे मेन मेथड पे चेक कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एक क्या करेगा, ये क्रिएट फाइल का क्लास क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर में हमने क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना, हमको क्या करना है, हमको करना है फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कौन से क्लास को यूज करेंगे, फाइल क्लास। जैसे ही यहाँ पर फाइल लिखें तो देखो फाइल आईओ पैकेज के अंदर में ये फाइल क्लासेस है, ये देखो C4 क्लासेस। इसके डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन फाइल एंड डायरेक्टली पाथ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, फाइल क्रिएट कर लिया। जैसे ही फाइल क्रिएट करें ऑटोमेटिकली ये देखो इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर एक फाइल यहाँ पे एक क्लास अगर आईओ पैकेज के अंदर में क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ इस प्रोग्राम को ये समझना पड़ेगा कि ये फाइल जो कौन से पैकेज का है, तो वो पैकेज इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़े, नहीं तो एरर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट किया, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल आ गया, लेकिन आईओ पैकेज के अंदर में बहुत सारे होंगे क्लासेस, है ना। आप एक ईच एंड एवरी क्लासेस का यूज करेंगे तो सारे इंपोर्ट होके यहाँ पे बहुत सारे लाइन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को हटा करके यहाँ पे स्टार लगा देंगे। स्टार क्या करेगा, एक ही लाइन, इंपोर्ट का एक ही लाइन से आप जितने भी यूज करें, है ना, जितने भी आप आईओ पैकेज के अंदर में क्लास यूज करोगे वो सारे इसी के अंदर में इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके अंदर में बोलता है कि आप इसके अंदर में फाइल रखो, कहाँ पे आपको क्रिएट करना है फाइल को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लोकेशन पे जाएंगे। अब लोकेशन पे हमने क्या करेंगे, डेस्कटॉप लोकेशन पे, है ना, ये आपका डेस्कटॉप लोकेशन है। इस लोकेशन पे मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, मीन्स ये आपका क्या है,
ये है आपका डेस्कटॉप लोकेशन। इसमें हमको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है कुछ भी नाम से, है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपने प्रोग्राम पे, अब यहाँ पे गए, अब उसका लोकेशन ले लेते हैं। अब इसका लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप पे गए, अब इसका लोकेशन ये है, ये लोकेशन मैंने ले लिया, कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर में उसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये बता रहा है कि सी ड्राइव के अंदर में, यूजर फोल्डर के अंदर में, सुभाष कुमार के फोल्डर के अंदर में एक डेस्कटॉप नाम का होगा, उसमें क्या करना है, आपको एक फाइल बनाना है। तो फाइल का नाम हम दे देते हैं sby.txt, है ना। मैंने एक फाइल बनाया, इस बात पे मैंने एक फाइल बनाया sby.txt करके। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा उस लोकेशन पे, ठीक है। आपने फाइल तो बना दिया, रन करेंगे तब क्रिएट होगा, वो भी हम दिखा देंगे। अब ये क्या है कि मुझे तो पता नहीं है कि ये जो फाइल नेम जो दिया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो फाइल ऑलरेडी है तो अब मैसेज प्रिंट कर दो कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो फाइल नहीं है तो आप उस लोकेशन पे फाइल को क्या करना, ऐड कर दो, ठीक है। यही मुझे करना है। तो यहाँ पे डिसीजन जब भी लेना पड़ेगा ना, तब हम किसको बुलाएंगे, इफ एल्स को बुलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर फाइल, ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से हम इसको क्या बोलेंगे कि फाइल क्रिएट। अब देखो जैसे सी डाले, ये सारे इसके क्लास आ गए, यहाँ पे है क्रिएट न्यू फाइल। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे क्रिएट न्यू फाइल पे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइल तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके मेथड को जैसे ही हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन। मैंने ऑलरेडी एक्सेप्शन बताए थे, आईओ एक्सेप्शन तब आता है जब उसको ये पता नहीं चलता है कि मुझे डायरेक्टरी कहाँ है और उसको रखना कहाँ है। तो प्रोग्राम बोलता है कि मुझे हैंडल करो, नहीं तो हम एरर थ्रू कर देंगे। अब देखो एरर कैसे थ्रू कर देगा, उसको हैंडल भी करेंगे। अब यहाँ पे फाइल क्रिएट फाइल कर दिए, अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि फाइल एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल को ऐड कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। अगर फाइल ऑलरेडी नहीं है इस लोकेशन पे तो आपने उस फाइल को ऐड कर दो। अगर वो ऑलरेडी फाइल उस नाम से पड़ा हुआ है तो आपने क्या कर दिया, एल्स ब्लॉक में एक मैसेज पास कर दो, क्या कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैसेज प्रिंट करो तो पता चल जाएगा कि इस फाइल के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब इसको जब हम रन करते हैं, देखो ये यहाँ पे देखो रन, ये किस टाइम में एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम में भी एरर आ रहा है। तो उसको कौन सा एक्सेप्शन बोलेंगे, चेक एक्सेप्शन बोलेंगे, जो ऑलरेडी कंपाइलर उसको एरर थ्रू करता है। अब इसको दो तरीके के हैंडल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको चाहे एज थ्रू डिक्लेरेशन करो या इसको कैच ब्लॉक के अंदर में रखोगे, ठीक है। पहले इसको रन करके देखते हैं क्या एक्सेप्शन आता है। रन तो होगा नहीं, क्योंकि देखते हैं, देखो रन एरर आ गया, मतलब कंपाइल के टाइम में भी एरर आ। अब एरर को एक बार रीड करके देखते हैं कि इस एरर में क्या है। एरर क्या का बोला है कि ये अनसॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। आईओ एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, उसको हैंडल मुझे करना पड़ेगा। तो जब भी इसके मॉस ओवर करते हैं तो मेरे पास हैंडल करने के लिए दो चीज़ है, एक आपका ऐड थ्रू डिक्लेरेशन, एक सराउंडेड विद कैच ब्लॉक। ये दोनों चीज़ मैंने पढ़ा रखे हैं एक्सेप्शन वाली क्लास में। तो पहले हम देखते हैं एज थ्रू डिक्लेरेशन। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक मेथड लेवल पे, मेन मेथड के लेवल पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हैंडल कर लेगा मेथड कॉलर, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखो एरर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे थ्रू कीवर्ड से उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब ये आईओ एक्सेप्शन क्या है, ये आईओ एक्सेप्शन क्लास है। एक्सेप्शन में एक आईओ एक्सेप्शन एक क्लास है, ठीक है, जावा का, जो उस चेक एक्सेप्शन को हैंडल करता है। तो पहले हम थ्रू कीवर्ड से इसका एक्सेप्शन को देखेंगे, है ना। उसके बाद
हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्राई कैच को यूज करके इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो फाइल एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखो फाइल ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि इस नाम से कोई फाइल नहीं था उस लोकेशन पे। तो जब हम वहाँ पे अपने लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं तो देखना इस लोकेशन पे देखो SBY करके एक फाइल क्रिएट हो गया, एम्प्टी फाइल क्रिएट हो गया, है ना। इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये प्रोग्राम के थ्रू ये फाइल क्रिएट हो गया। देखो ये नाम जो रखा था sby.txt करके, यही पाथ मैंने दिया था, है ना, याद रख। ये सी सुभाष वन ड्राइव डेस्कटॉप और sbi.txt करके ये मैंने पाथ दिया था, और उसी पाथ पे यहाँ पे एक क्या हो गया, फाइल क्रिएट हो गया, है ना। जब हम प्रोग्राम पे चलते हैं तो देखो हमने सेम पाथ दिए थे यहाँ पे सी डॉट और sbi टेक्स्ट करके। अब देखना, अब दूसरी बार इसको रन करेंगे क्योंकि वन टाइम तो ये रन हो गया और ये मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया फाइल एडेड सक्सेसफुली। लेकिन अब अगर हम सेकेंड टाइम रन करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। तो उसके लिए ये आपको ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट पार्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक बार इसको रन एज एक बार रन करके देखते हैं। रन एप्लीकेशन, देखो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड। वन टाइम में वो रन हुआ तो फाइल एडेड सक्सेसफुली बता दिया, लेकिन जब वो सेकेंड टाइम में रन हुआ तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड बता रहा है। क्यों? क्योंकि उस नाम के अगर यहाँ पे हम ओपन फाइल नेम चेंज कर देंगे फिर एडेड हो जाएगा, तो मुझे सेकेंड टाइम जब भी रन करेंगे फाइल एडेड सक्सेसफुली बता रहा है। ठीक है, तो ये था आपका, हमने यहाँ पे दो क्लास पढ़ा है, एक आपका फाइल क्लासेस और उसके जो मेथड थे क्रिएट न्यू फाइल करके, वो मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, थ्रू डिक्लेरेशन हटाते हैं। अब हम इसको हैंडल किसके थ्रू करेंगे, ट्राई कैच के अकॉर्डिंग, है ना। ये देखो इसमें सराउंडेड जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, है ना, सराउंडेड विथ ट्राई कैच, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखेंगे। जैसे यहाँ ट्राई ब्लॉक आ गया, कैच ब्लॉक को अभी यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्सेप्शन आने का चांस है ना, यहाँ पर एक्सेप्शन आने का चांस है, तो इसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। अब इस सारे डेटा को हम ट्राई के अंदर में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सेप्शन आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, अब लिखिए, अब यहाँ से इस लाइन पे सपोज मेरे पास कौन सा एक्सेप्शन आएगा, आयो एक्सेप्शन। ठीक है, आयो एक्सेप्शन आने का चांस होता है, तो उसको हैंडल कौन करेगा, कैच, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयो एक्सेप्शन। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आयो एक्सेप्शन आ जाएगा, वो भी आपका java.io पैकेज के अंदर में है। ठीक है, अब उसको हैंडल कर लिया। अब इसको हैंडल करने के बाद एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, फाइल हैंडल सक्सेसफुली। अब ये फाइल को हैंडल कर लिया किसके अकॉर्डिंग, ट्राई कैच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये आपका हैंडल हो गया। अब इसको भी रन करके देखेंगे तो ऑलरेडी फाइल तो क्रिएटेड है, ये आपको क्या बताएगा, है ना, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड। जब इसको रन एज करेंगे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ठीक है, अगर इसके बाद हम कोई भी मैसेज अगर प्रिंट कराना हो, है ना, तो वो भी हम यहाँ पे फाइनली कीवर्ड यूज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइल क्लासेस, किस तरीके से हमने फाइल क्लास को यूज करके एक नया फाइल क्रिएट करते हैं एट पार्टिकुलर लोकेशन पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे कैसे उस फाइल में जैसे क्रिएट किए उसमें हमको रीड करना है ना, राइट करना है, उसको डिलीट करना है। ये सारे ऑपरेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।